हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी एनटीए नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रही है एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और वीडियो को फ्रेंड्स पेशेंस रख के पढ़िए और स्किप करे बगैर पढ़िए, क्योंकि वीडियो लंबे हैं। आपको बैठ के अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। और जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको अपने अंदर ही बदलाव नज़र आ जाएगा। आपको सारे जितना भी सिलेबस है आपका याद होता जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे गुण व दोष काव्य के, जो है रीति गुण व दोष, और छोटे मोटे टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो रीति गुण व दोष में क्या आएगा फ्रेंड्स, जो रीति संप्रदाय का परिवर्तन है, ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। सारे परिवर्तन हम कर चुके हैं, सारे संप्रदाय उसमें जाके देखिए। वामन इसके जो है प्रवर्तक हैं रीति संप्रदाय के। और वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रीति कहते हैं। गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म है। गुण शब्द और अर्थ के क्या है? शोभा कारक धर्म है। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। वामन ने गुणों को दो भागों में बांटा है। ये फ्रेंड्स पूछा जाता है, गुणों को वामन में कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो शब्द गुण और दूसरा अर्थ गुण। और दोनों ही के पाठ है 10-10 पाठ है। इसकी भी 10 संख्या है शब्द गुण की, और अर्थ गुण की भी 10 संख्या है। मम्मट के अनुसार रीति के 3 भेद हैं। वामन के अनुसार कितने हैं? 20 हो गए दोनों मिला के। वैसे 2 भेद हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण, ये याद रखना। और मम्मट के अनुसार रीति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो 3 भेद में फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए ये रीति के वामन के अनुसार कितने भेद है, तो 2 गुण है, शब्द गुण और अर्थ गुण। और मम्मट के अनुसार पूछा जाए तो 3 भेद है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पंचाली रीति का मैं डिटेल वीडियो आपको डाल चुकी हूँ। इससे पहले सब शक्तियों में जाके देखिए, वो नहीं देखा है तो आपने। वैदर्भी रीति में सभी गुण विद्वान होते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है। पंचाली रीति में माधुर्य गुणों का समावेश होता है। गौड़ी रीति में औज व कांति गुणों का समावेश होता है। कुंतक ने क्या कहा है? आचार्य कुंतक ने रीति के लिए क्या कहा है? मार्ग कहा है। मार्ग कहा है। रीति को क्या कहा है कुंतक ने? मार्ग कहा है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। और इन्होंने कितने भेद कहे हैं? मार्ग के 3 भेद कहे हैं। जैसे मम्मट ने रीति के 3 भेद कहे हैं, ऐसे इसने रीति को मार्ग माना है और इसके 3 भेद करे हैं। कौन कौन से भेद है वो? सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्य मार्ग। सुकुमार मार्ग में भाव व रस का संबंध है। विचित्र मार्ग में कला पक्ष की महत्ता है। आचार्य मम्मट ने रीति को क्या कहा है? वृत्ति। और कुंतक ने क्या कहा है? मार्ग कहा है। मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, और वामन ने रीति को गुण कहा है। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए, जो आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है, उन्होंने भी इसको 3 भाग किए हैं। और उसमें कौन कौन से आएंगे? उपनागरिकता वृत्ति, परुषावृत्ति, कोमलावृत्ति। अब अग्नि पुराण में 4 प्रकार की रीति मानी गई है। वो कौन कौन सी है? एक वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, पांचाली रीति है और लाटी रीति है। और दंडी जो है, आचार्य दंडी ने क्या कहा है? काव्य गुण कितने प्रकार के माने इन्होंने? काव्य गुणों का वर्णन किया है और 10 काव्य गुण माने इन्होंने। दंडी ने कितने माने हैं? 10 काव्य गुण माने हैं। दंडी ने कितने माने हैं? 10 काव्य गुण। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। अग्नि पुराण में 4 बताई है रीति, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली और लाटी। और आचार्य दंडी ने काव्य गुण 10 माने हैं, और वो 10 के नाम हैं: प्रसाद, माधुर्य, ओज, श्लेष, क्षमता, सुकुमारता, कांति, अर्थव्यक्ति, उदारता, समाधि। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी PDF आपको दे दूंगी, इसका लिंक, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको वीडियो को अच्छे से सुनिए और
ये वैसे इसमें भी दिख गया है आपको। अगर इसमें नहीं अच्छे से दिख रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक से पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहला गुण है काव्य का प्रसाद गुण, माधुर्य, ओज, श्लेष, समता, सुकुमारता, कांति, अर्थव्यक्ति, उदारता, समाधि। और वामन ने केवल 2 गुण माने हैं। कौन कौन से माने हैं? शब्द गुण, अर्थ गुण। और मुख्यतः 3 ही गुण प्रधान है। कौन कौन से? ओज, प्रसाद, माधुर्य गुण। ओके फ्रेंड्स, अब माधुर्य गुण देख लीजिए। माधुर्य गुण आप पता चल ही गया है कि इसमें कोमल शब्दों को यूज़ किया जाता है। माधुर्य से आशय मधुरता से है। माधुर्य का मतलब ही मधुर है, कोमल, यानी कि कोमल शब्दों का यूज़ करना। काव्य में माधुर्य वर्णों शब्दों को या अर्थ की मधुरता से आता है। जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द भी जब माधुर्य से आशय मधुरता से है। काव्य में माधुर्य वर्णों शब्दों की या अर्थ की मधुरता से आता है। जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द भी सुरुचिपूर्ण तथा मधुर हो और उनसे प्रकट किया गया अर्थ भी भावपूर्ण हो, तो कविता में माधुर्य गुण आ जाता है। श्रृंगार, करुणा व शांत रसों में माधुर्य गुण माना जाता है। माधुर्य गुण के कारण ही काव्य पढ़ने सुनने में सुरुचिपूर्ण लगता है। इस प्रकार काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, माधुर्य कहलाता है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। ये पंक्तियाँ जो है इसमें वियोग श्रृंगार है। वियोगिनी उर्मिला क्या कहती है कि खंजन पक्षियों का आना ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने मेरी ओर देखा हो। यहाँ अर्थ भी मधुर है, शब्द भी सुरुचिपूर्ण है। अब ओज गुण ले लीजिए। ओज गुण क्या होता है फ्रेंड्स? जो वीर रस के लिए वीर कविता में यूज़ किया जाता है। इस गुण के कारण काव्य में ओजस्विता आ जाती है। ऐसी कविता जिसको पढ़कर चित्त स्फूर्त हो जाए, फड़क उठे, ओज गुण से युक्त होती है। ओज गुण में मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग होता है इसमें। माधुर्य में कोमल वर्णों का होता है, ओज गुण में मूर्धन्य का होता है। ये याद रखने पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरसा शिवाजी जंग जी तन चलत है। भूषण भनत नाद भियद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। इसे पढ़ते एकदम स्फूर्ति आ जाती है फ्रेंड्स और हम एकदम शक्तिमान हो जाते हैं। अब तीसरा है प्रसाद गुण। कविता का अर्थ इतना निर्मल हो कि पढ़ते ही चित्त में बैठ जाए, तो ऐसी कविता में प्रसाद गुण होता है। जिसको पढ़ते ही हमें कुछ मिले, भाव उसका हमारे मन में बैठ जाए, तो वो क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, फूल की चाह से लिया गया है ये। इसमें क्या सार हमें साफ पता चल रहा है, इसका अर्थ हम आराम से ग्रहण कर रहे हैं। अब आ गया फ्रेंड्स काव्य दोष। काव्य गुण थे, अब हम काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य दोष में क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें जितने भी काव्य में दोष होते हैं वो आते हैं। श्रुति कटुत्व दोष होता है सबसे पहले इसमें। श्रुति मतलब सुनने में जो शब्द हमें सुनने में कड़वे लगे, अच्छे ना लगे। श्रुति से आशय सुनने से तथा कटुत्व से आशय कड़वापन से है। इस प्रकार जिस काव्य के शब्द सुनने पर बुरे व कड़वे लगे उसमें श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रृंगार, करुणा, शांत जैसे रसों में कठोर शब्दों का प्रयोग करने पर यह दोष आ जाता है। दूसरा इसका गुण का काव्य का दोष क्या है? च्युक्त संस्कृति दोष। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल हो वहाँ च्युक्त संस्कृति दोष होता है। मृदुल मधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा, तब पिक करती तू शब्द प्रारंभ तेरा। यहाँ पिक करती तू शब्द प्रारंभ अपना यह कहना चाहिए था, ना कि तेरा। ये व्याकरण के अनुसार लिया गया है, अतः यहाँ च्युक्त संस्कृति दोष है। तीसरा है क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व का अर्थ क्या होता है? जो कठिनाई से बोले जाए शब्द। अर्थ को ध्रुव बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आता है, जिससे हम अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते। तरो रिपु रिपु धर देख के विरहीन तिय अकुलाए। चौथा है संदिग्ध दोष। जब काव्य में संदेह हो कि कवि किस अर्थ को बताना चाहता है
तो वहाँ संदिग्ध दोष होता है। जब हम ये पता ही ना चले कि वो क्या बताना चाह रहा है कवि, तो वो संदिग्ध दोष होता है। हमें संदेह हो कि क्या बात है। मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में। अब ये नहीं पता कि इसमें मार से बचाऊँ क्या है। इन पंक्तियों में क्या है, पंक्तियों में भक्त सारी ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। यहाँ संदेह यह है कि मार कामदेव से रक्षा के लिए कह रहा है या मार पिटाई से बचाने के लिए कह रहा है। तो ये संदिग्ध दोष हो गया। न्यून पदस्थ दोष क्या होगा, कविता में अर्थ की स्पष्टता के लिए जब कोई शब्द जोड़ना पड़े, क्या करने पड़े फ्रेंड्स, जब कोई शब्द जोड़ना पड़े तो क्या होगा, जिसे कविता ने छोड़ दिया है तो वहाँ न्यून पदस्थ दोष होता है। जैसे यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले लो बांध अनंत गगन। यहाँ पहली पंक्ति में मन शब्द के पहले तुम जोड़ने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आगे है अधिपदत्व दोष। यह न्यून पदत्व का ठीक विपरीत है, मतलब न्यून में जो होगा उसमें अधिक में होगा। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है फ्रेंड्स। इसमें पदों की अधिकता होती है। तुकबंदी के लिए भी कभी कभी ऐसा किया जाता है जिससे अधिपदत्व दोष आ जाता है। तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। पहली पंक्ति में अहो शब्द कहो के साथ तुकबंदी के लिए जोड़ा गया है। अर्थ की दृष्टि से अहो शब्द अनावश्यक है। आगे देख लीजिए, पुनरुक्त है। पुनरुक्त मतलब कि कही हुई बात को बिना प्रयोजन के दोहराना पुनरुक्त दोष कहलाता है, मतलब बार बार एक ही बात को कहना। अश्लीलत्व दोष होता है जिससे लज्जाजनक, घृणास्पद या अशुभ अर्थ कथन होने पर भी अश्लील दोष आता है, जिससे हमें लज्जा आए पढ़ के। लिंगार्जन के हेतु जा रहा कौन वहाँ, यहाँ लिंगार्जन से आशय भगवान शिव की पूजा से है, परंतु शब्द की दृष्टि से यह अन्य लज्जाजनक अर्थ रखता है। सॉरी फ्रेंड्स रिपीटेशन के लिए। अतः यहाँ अश्लीलत्व दोष है। आगे है स्व शब्द वाच्य। इस शब्द का आशय है नाम से कहना। यह रस दोष है। जब रस स्थायी भाव या संचारी भाव का नाम ले लिया जाए तो यह दोष होता है। अब आगे फ्रेंड्स ये फिनिश हो गए हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, आज हमने शब्द गुण, दोष, काव्य के दोष और काव्य के गुण पढ़े हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, देखते हैं कौन सा लाते हैं फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपका काम आएगा ये चैनल फ्रेंड्स, आपकी मदद करेगा आपकी पढ़ने में। और आप जैसे जैसे वीडियो आप पढ़ते जाएंगे आपकी और अच्छी सी तैयारी होती जाएगी फ्रेंड्स। चलिए तब तक के लिए बाय, जब तक कि